अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक। अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, ज़िंदगी में हमारा ताल्लुक बहुत से लोगों के साथ पड़ता है। रिश्ते भी होते हैं, बातचीत भी होती है, दोस्ती भी होती है, रिलेशनशिप भी होती है। ऑफिस में भी बहुत से लोगों के साथ वास्ता पड़ता है। पब्लिक सेक्टर में आपको बहुत से लोगों के साथ मिलना भी पड़ता है। बट हर इंसान जो है वो दूसरे से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। और कुछ लोग बहुत पॉजिटिव भी होते हैं, बड़ी अच्छी बात भी करते हैं, पॉजिटिवली बिहेव भी करते हैं। बट समटाइम्स आपको कुछ ऐसे लोगों के साथ भी मिलना जुलना पड़ता है कि जो बहुत ही पुरस्कार और बहुत अजीब व गरीब किस्म के लोग होते हैं। तो ये आज की जो एपिसोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा कम्प्लीटली देखिएगा। इसमें मैं आप लोगों को कुछ ऐसे लोगों की निशानियां बताऊंगा कि आपने ऐसे लोग डिटेक्ट करने हैं जो बहुत ही नैरो माइंडेड होते हैं। कि कुछ लोग तो होते हैं ना, ब्रॉड माइंडेड होते हैं, बड़ी चीज़ को दूर तक देखते हैं, एक अच्छे माइंडसेट के साथ आते हैं। बट कुछ लोग बहुत कुंद जहन होते हैं, नैरो माइंडेड होते हैं। हमेशा एक बड़े कैनवस को भी एक छोटी सी जगह पर लाकर वो कहते हैं ना कि दरिया को कूजे में बंद कर देते हैं, और हर चीज़ को अपने ही लिहाज से पूरी दुनिया को वो सोचते हैं, और हर चीज़ का कोई ना कोई नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो निकाल कर ले आते हैं। ये जो नैरो माइंडेड पीपल होते हैं, दे आर ऑफनली कॉल्ड टॉक्सिक पीपल, एंड दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द पीपल एंड फॉर द सोसाइटी। तो मैं आज की इस एपिसोड में आपको कुछ जो टिप्स देने लगा हूँ वो बेसिकली नैरो माइंडेड लोगों को पहचानने से रिलेटेड है। और इसका जो बेसिकली टाइटल है वो है हाउ टू डिटेक्ट नैरो माइंडेड पीपल अराउंड यू। के हमारे इर्द गिर्द बहुत से नैरो माइंडेड लोग जो हैं वो मौजूद होते हैं, जिनको डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि समटाइम्स लोग ऐसे लोगों को पहचान नहीं पाते हैं, और फिर हम किसी न किसी ऐसी रिश्तेदारी में, दोस्ती में, वर्किंग रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं कि जहाँ से फिर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम समटाइम्स उसके साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप कर लेते हैं, फिर वहाँ से निकलना, वहाँ से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेहतर ये है कि ऐसे लोगों को हम शुरू में ही पहचान लें कि ये एक बहुत तंग नज़र, कुंद जहन और नैरो माइंडेड पर्सन है, तो इनसे थोड़ा सा बच के रहें। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। और आई होप कि जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, चाहे वो 1 हो या चाहे 100 हो, उन लोगों की लाइफ में मेरा चैनल ज़रूर वैल्यू ऐड कर रहा होगा। इस बात को आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। बट फोकस रखते हैं ज़रा आज के टॉपिक से रिलेटेड, और आज की जो टॉपिक है वो है नैरो माइंडेड पीपल से रिलेटेड। तो इसमें जो डिटेक्ट करना है हमने कि ये पर्सन जिससे मैं मिल रहा हूँ, कोई रिलेशनशिप बना रहा हूँ, कोई दोस्ती बना रहा हूँ, रिश्तेदारी बनाने जा रहा हूँ, कोई बिजनेस पार्टनरशिप करने जा रहा हूँ, तो ये एक तंग जहन, कुंद जहन, नैरो माइंडेड पीपल है, पर्सन है, या एक ब्रॉड माइंडेड पर्सन है। तो इसमें जो टिप नंबर 1 है उसमें ये है, जो आपने बहुत ज़्यादा उसको फोकस करना है, कंसिडर हाउ ओपन अ पर्सन इज टू चेंज। कि जो नैरो माइंडेड लोग होते हैं ना, ये कभी भी चेंज को लाइक नहीं करते हैं। वो हमेशा चेंज को डिसलाइक करते हैं कि यार ये जो अगर काम जो होने जा रहा है, अगर मैं इसको अडॉप्ट कर लूँगा तो पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाएगा। बहुत डरे हुए अंदर से, बज़ाहिर बहुत ही आपको ये बड़े कॉन्फिडेंट नजर आएंगे, बट ये अंदर से बहुत ही डरे हुए लोग होते हैं। जो क्योंकि जो चेंज होता है वो पूरी दुनिया को पसंद होता है, बट जो नैरो माइंडेड लोग होते हैं वो हमेशा चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। वो कहते हैं मैं जिस कुएं में इस वक्त बंद हुआ हूँ, मुझे इसी कुएं में रहने दें, मैं इससे बाहर नहीं जाना चाहता, मैं इससे बाहर निकलना नहीं चाहता हूँ, मैं कोई और काम करना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि उनमें इससे ज़्यादा काम करने की एबिलिटी नहीं होती, इससे ज़्यादा रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं होती, इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की एबिलिटी नहीं होती। तो ऐसे लोगों के साथ अगर हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, कोई मीन्स के कोई रिश्तेदारी क्रिएट करेंगे, कोई दोस्ती बढ़ाएंगे, या कोई बिजनेस पार्टनरशिप करेंगे, तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे, कभी भी ज़्यादा देर तक उसमें सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। क्योंकि ये अपनी नेगेटिविटी और अपनी जो कुल जहनीत है, नेगेटिव माइंडेड जो उनकी एक सोच है, उसको हमेशा हावी रखने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों को ये देख लें सबसे पहले कि आप उनके सामने जब कोई नया आइडिया रखेंगे तो ये बहुत ही डर जाएंगे, नहीं यार ये तो फ्लॉप हो जाएगा, ये यहाँ नहीं चलने वाला, ये काम नहीं होने वाला। तो इस तरह के लोगों से आपने थोड़ा सा बच के रहना है कि जो चेंज को एक्सेप्ट ना करते हो, चेंज को अडॉप्ट ना करते हो। ये टिप नंबर 1 थी किसी भी नैरो माइंडेड पर्सन को पहचानने की। जो टिप नंबर 2 है वो है नोटिस हाउ दिस पर्सन टॉक्स अबाउट अदर्स। कि ये जो नैरो माइंडेड लोग होते हैं, तंग जहनियत के जो लोग होते हैं, ये बाकी लोगों के बारे में किस तरह से बात करते हैं। कि आप किसी इंसान का इनके सामने जिक्र करेंगे
तो ये उस इंसान में से पहले नेगेटिव एलिमेंट्स निकाल के ले आएंगे कि इसमें तो ये भी खराबी है, इस फलाने में ये भी खराबी है, ये इस तरह से इस तरह काम करता है। वो आपको उसके पॉजिटिव बात को नहीं बताएंगे। पॉजिटिव होगी भी सही तो उसको थोड़ा सा हाइड करने की कोशिश करेंगे और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेंगे और लोगों के बारे में कभी अच्छी बात नहीं करनी, कोई पॉजिटिव बात नहीं करनी, लोगों को बुरा भला कहना, गलत लैंग्वेज यूज़ करना लोगों के बारे में और लोगों के बारे में बदगुमान रहना एक नैरो माइंडेड इंसान की बहुत बड़ी निशानी है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा दूसरों की नेगेटिविटी को हाईलाइट कर रहे हों, उनको बुरा भला कह रहे हों, तो उनसे भी आपने बच के रहना है, क्योंकि वो कभी भी उस कुएं से बाहर नहीं निकल सकेंगे। एक किसी इंसान को अच्छा सोचने के बारे में, किसी इंसान के बारे में अच्छा कोई बात करने के बारे में ये कभी नहीं सोच सकते। तो इन लोगों से भी आपने बच के रहना है। देन जो टिप नंबर 3 है डिटेक्ट करने की नैरो माइंडेड लोगों को, वो है जनाब सी हाउ दिस पर्सन हैंडल्स कन्फ्लिक्ट। ये जो नेगेटिव माइंडेड और नैरो माइंडेड लोग होते हैं ये कभी भी कन्फ्लिक्ट को बर्दाश्त नहीं करते हैं कि आपने इन्होंने आपसे कोई बात की है और आपने उसके लिए कोई आर्ग्यूमेंट पेश कर दिया है, कोई कन्फ्लिक्ट पेश कर दिया है कि फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है जनाब वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार है। अगर उन्होंने ये बात की है आपसे और आपने ये कह दिया कि ये जो डाउनफॉल है ये सिर्फ और सिर्फ इसी गवर्नमेंट की वजह से नहीं आ रही है, ये डाउनफॉल पिछले बहुत अरसे से आ रही है और जो हमने इतने ज़्यादा कर्जे लिए हुए हैं तो ये उसकी भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि हम लोग, हमारी जो मईशत है, हम और ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार हैं। तो इन्होंने जब ये देखना है कि इस बंदे ने मेरे बात के साथ कन्फ्लिक्ट किया तो वो आपके साथ हार्श होना शुरू हो जाएंगे, आपके साथ ऐसी बात करेंगे कि जो आप सोचेंगे कि यार मुझे अब इससे मजीद शायद बात नहीं करनी चाहिए। ये कन्फ्लिक्ट को कभी भी बेयर नहीं करते हैं, फ़ौरन हाइपर हो जाते हैं, फ़ौरन गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी निशानी है, बहुत बड़ी डिटेक्शन है कि आपने अगर डिटेक्ट करना होगा ये नैरो माइंडेड पर्सन है या नहीं है। तो ये एक निशानी है कि वो कन्फ्लिक्ट को कभी भी मैनेज नहीं कर पाते, हमेशा आर्ग्यूमेंट से बात आगे नहीं बढ़ाना चाहते, बल्कि हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात निकाल के ले आएंगे, गुस्से का इजहार करेंगे कि मैं अपने इस जिस ऑपोजिशन है इसको मैं किसी तरह दबा दूँ। तो इस तरह के पर्सन के साथ अगर आप ये सोचें कि मैं इनसे कोई रिश्तेदारी बना लूँ, मैं इनके साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप कर लूँ, मैं दोस्ती कर लूँ, तो ये वो ज़्यादा अरसे चलने वाली नहीं होती है। तो कोशिश ये करें कि इस तरह के कुछ लोगों से आप अवॉइड करें या उनको कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। ये टिप नंबर 3 थी। देन जो टिप नंबर 4 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इवेल्युएट वेदर दिस पर्सन शोज एन इंटरेस्ट इन अदर्स। कि ये जो नैरो माइंडेड लोग होते हैं ना ये सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद होते हैं, अपने बारे में सोच रहे होते हैं, ये कभी भी किसी और इंसान के बारे में नहीं सोच रहे होते, कभी किसी और की बेहतरी के बारे में नहीं सोच रहे होते कि यार ये जो लोग मेरी ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं या मेरे दोस्त हैं, मेरे कॉलीग्स हैं, मैं इनके बारे में भी कभी कोई अच्छा काम करके सोचूं, इनके बारे में भी कोई अच्छी बात करने के लिए सोचूं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात की बेहतरी चाह रहे होते हैं, अपना भला चाह रहे होते हैं और किसी और से इनको ना मोहब्बत होती है, ना उनका कोई ये भला चाहते हैं, ना उनके लिए कोई अच्छाई चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपना भला चाहते हैं और ये बहुत ही सेल्फिश इंसान की भी एक निशानी होती है। ये सिर्फ और सिर्फ नैरो माइंडेड ही नहीं होते, तंग जहन, कुंद जहन ये लोग नहीं होते, बल्कि ये बहुत ही सेल्फिश लोग भी होते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ऐसे सेल्फिश इंसान के साथ तो किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप, कोई रिश्तेदारी, कोई दोस्ती, कोई बिजनेस पार्टनरशिप, किसी भी तरह का इस तरह का कोई रिलेशनशिप ना रखें। इनसे सिर्फ उतना ही रवैया, उतना ही रिलेशनशिप रखें जिस तरह वो रख रहे हैं, जिस तरह से वो अपने आप को लेके चल रहे हैं। आप भी कोशिश करें कि उनसे मिलें ज़रूर, कथा ताल्लुक ना करें, बट उनसे थोड़ा उसी स्टाइल में मिलें जिस तरह से वो आप लोगों से मिलते हैं। देन जो आज की जो लास्ट स्टेप है वो है फाइंड आउट इफ द पर्सन कैन एक्सेप्ट बीइंग रॉन्ग। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जो नैरो माइंडेड लोग होते हैं ना वो कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करते कि मैंने ये गलती की है या मुझसे ये मिस्टेक हो गई है। इंसान जो कामयाब होते हैं ना ज़िंदगी में वो वही होते हैं जो अपनी कामयाबी से भी कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स निकालें कि जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है और जहाँ उनसे मिस्टेक होती है वो उसको हमेशा एक्सेप्ट भी करते हैं और उसको इम्प्रूव करने की भी कोशिश करते हैं। ये हमेशा कामयाब लोगों की निशानी होती है। ये जो नैरो माइंडेड लोग होते हैं ये तो वैसे ही बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रहते हैं, बहुत से लोगों से मिलना जुलना नहीं पसंद करते, एक टीम वर्कर नहीं होते, टीम में रहकर काम नहीं करना चाह रहे होते, ग्रुप लीडर बनना नहीं चाह रहे होते, अगर बनते भी हैं तो सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचते हैं, अपना फ़ायदा सोचते हैं, बाकी सब लोगों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो
ये इस तरह के लोगों से आप ये एक्सपेक्ट करें कि यार ये अपनी गलती को कभी भी एक्सेप्ट करेगा, तो ये आप भी एक गलतफहमी का शिकार हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कभी भी जो गलती है उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। तो ये मेरी कुछ आज 5 टिप्स थी कि आपने डिटेक्ट करना है नैरो माइंडेड लोगों को, तंग जहन लोगों को, कुंद जहन लोगों को, और कोशिश ये करें कि इनसे थोड़ा सा अवॉइड ही करें, बहुत ज़्यादा इनके करीब जाने की कोशिश ना करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।